बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग MTS 644 का टॉपिक नंबर 55 करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें एक थ्योरम गिवन है जो हम लोगों ने प्रूव करना है। बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक थ्योरम है जो हम लोगों ने प्रूव करना है, जैसे हम सेट थ्योरी के अंदर करते आए हैं। सपोज E1 एंड E2 आर टू मेजरेबल सेट्स, देन M E1 union E2 plus M E1 intersection E2 is equals to M E1 plus M E2 के। अगर सादा अल्फाज में बताऊँ तो हमारे पास E1 और E2 मेजरेबल सेट्स हैं। अगर हम उन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं और इंटरसेक्शन लेते हैं और उनकी लिबैक मेजर जिसको हम M से शो करते हैं वो लेके उनको ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास इक्वल आएगी E1 की लिबैक मेजर और E2 की लिबैक मेजर को ऐड करने से। ठीक है, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ME1 इज इक्वल्स टू ME2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि अगर हमारे पास ME1 इन्फिनिटी के इक्वल है और ME2 भी हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल है, देन देयर रिजल्ट इज़ ऑब्वियस। तो ये वाले हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। और अगर नहीं तो हमारे पास इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं कि ME1 ग्रेटर देन हो जाएगा इन्फिनिटी से, या ME2 ग्रेटर देन हो जाएगा इन्फिनिटी से, या इन दोनों में से कोई एक लेस हो जाएगा। तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग केस 1 ले रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं ME1 लेस देन इन्फिनिटी है और ME2 भी हमारे पास क्या है? लेस देन है इन्फिनिटी से। इफ़ E1 इज़ मेजरेबल देन फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट A जो कंटेन कर रहा है R के अंदर सबसेट A, उसकी जब हम लिबैक आउटर मेजर लेते हैं M स्टैटिक A, वो हमारे पास इक्वल होती है M स्टैटिक A1 इंटरसेक्शन E1 प्लस M स्टैटिक A1 इंटरसेक्शन E1 के कम्प्लीमेंट के लिए। ये हम लोगों ने मिड के अंदर 39 मॉड्यूल के अंदर प्रूव किया होगा। तो यह वाली चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट आगे अपनी इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हम लोगों को कि अगर हम लोग A1 की जगह E2 पुट कर देते हैं, A1 की जगह क्या कर देते हैं? E2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। M स्टैटिक E2, यहाँ पे भी A1 की जगह E2 और यहाँ पे भी A की जगह E2। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन 2। अभी सिमिलरली वो कह रहे हैं अगर हम E2 की जगह क्या पुट कर दें? E1। E2 की जगह E1 आ गया, यहाँ पे भी E2 की जगह E1 आ गया और यहाँ पे भी E2 की जगह क्या आ गया? E1 आ गया। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे अगर हम M स्टैटिक की जगह M पुट कर दें और एडिंग कर दें 2 और 3 को, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो M स्टैटिक E1 प्लस M स्टैटिक E2 और M स्टैटिक की जगह M पुट करने से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और यहाँ पे ये हमारे पास M E1 इंटरसेक्शन E2 M E1 इंटरसेक्शन E2 का कम्प्लीमेंट और नेक्स्ट आगे ये वाली सारी चीज़ हम लोग लिख देंगे। ये वाली सारी चीज़ लिख दी तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर A बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे? सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसके अंदर और हम लोग इस वाली ऊपर वाले थ्योरम को प्रूव करेंगे। बहुत इजी है, अगर आप लोग ये डायग्राम समझ लें। हमारे पास एक सेट है E1 और एक सेट है हमारे पास E2। अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास शेडिड रीजन है ये हमारे पास क्या आएगा? E1 माइनस E2। E1 में से E2 निकालेंगे तो ये शेडिड रीजन आ जाएगा और सिमिलरली E2 में से E1 निकालेंगे तो ये शेडिड रीजन आ जाएगा। और ये जो हमारे पास दरमियान में इनका कॉमन पार्ट है ये हमारे पास क्या आएगा? E1 इंटरसेक्शन E2। जब हम इंटरसेक्शन लेते थे तो वेन डायग्राम में हम इसको ऐसे शो करते थे, आप लोगों को याद आ गया होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इनका यूनियन लेते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 का यूनियन हमारे पास किसके इक्वल आएगा? इन तीनों के यूनियन के इक्वल आएगा, ऐसे ही है ना। तो ये वाली चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पे लिख दी है। अब अगर ये यूनियन के इक्वल है तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, E1 माइनस E2 को हम E1 इंटरसेक्शन E2 का कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट क्या होता था? A माइनस B होता था। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दी हुई है। E1 माइनस की जगह इंटरसेक्शन और E2 का क्या बना दिया? कम्प्लीमेंट। यहाँ पे E2 वैसे ही माइनस की जगह इंटरसेक्शन और E1 का कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं लिबैक मेजर,
जब हम बैक मेयर लेंगे और m हमारे पास क्या होगा, फाइनाइटली एडिटिव होगा, तो जहाँ जहाँ पे यूनियन है ना वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने नेक्स्ट नीचे लिखी हुई है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये हमारे पास ME1 यूनियन E2 है और ये हमारे पास उन्होंने बस यहाँ पे U की जगह प्लस लगा दिया। तो E1 इंटरसेक्शन E1 का कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास क्या है, कहाँ है, ये है हमारे पास E1 इंटरसेक्शन E2 का कम्प्लीमेंट। तो ये वाली चीज़ प्लस ME1 इंटरसेक्शन E1 का कम्प्लीमेंट, E2 इंटरसेक्शन E1 का कम्प्लीमेंट ये आ गया, और E2 इंटरसेक्शन E1 हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम इक्वेशन ए में इन तीनों की जगह ME1 यूनियन E2 लिखते हैं तो देखें ये हमारे पास चीज़ प्रूव हो जाएगी। अलग-अलग मेजर तो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे ME1 इंटरसेक्शन E2 गिवन है, बस क्या नहीं है, ME1 यूनियन E2। तो ये वाली चीज़ हम लोग इक्वेशन नंबर ए के अंदर यूज़ करेंगे। तो जब हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर ए के अंदर यूज़ किया तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों को नेक्स्ट नई वीडियो आने का पता चल जाता है। तो बस यही है कि थोड़ा सा मोटिवेशन दें ताकि मुझे भी पता चले मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आप लोगों को लेक्चर सुनने से कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों को समझ आ रही है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह।